हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझसे एक गलती हो गई थी तो मैं उसको क्लियर कर दूं। जो जैस्मिन है और आइवान है वो दोनों शिचान को अंकल नहीं कहेंगे, फादर कहेंगे, ठीक है। तो ये मुझसे यार कल मिस्टेक हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, तो उसको मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ पे छोड़ा हुआ था, हमें हमने देखा था विंग जो गेट के सामने इंतजार कर रहा था उस टेम्पल के गेट के पास, और अभी उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और वो बस वांगजी को ही देखना चाहता था और वहीं खड़ा हुआ था अपने एंटायर में, जो उसने ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट और रेड कलर की टाई लगा के वो खड़ा हुआ था। और वो इतना एक्साइटेड था, वो खुशी उसकी आंखों में दिख रहे थे और साथ में उसकी आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि वो आज बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है वांगजी से मिलने के लिए। वो 10 सालों के बाद वांगजी से फाइनली मिलेगा। और यार ये भी राज खुलने वाला है कि मतलब आखिर में इन दोनों की शादी कैसी थी, क्या वो मतलब शिचान की और विंग की, अब ये सब पता चलने वाला है और जल्दी ही ये सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी विंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और वहां पे खड़ा हुआ था, और तभी वहां का गेट खुलता है। वहां पे दो मॉन्क मॉन्क ही थे जिन्होंने गेट खोला, क्योंकि वहां पे जो मॉन्क रहते हैं वो लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। वहां पे जितने भी लोग हैं वो सब खुद ही भगवान का भी जो भी मतलब गॉड का भी जो भी करना रहता है खुद ही करते हैं। फिर अपना काम वहाँ के साफ सफाई जो भी करना वो सब वो लोग खुद ही करते हैं, उसके लिए अलग से सर्वेंट नहीं आते हैं। तो दो लोग खोलते हैं और वहां से फिर वांगजी निकलता है, और जब वांगजी वहां से निकलता है तब विंग उसे देखता है और खड़ा होके बस देख रहा था। और वांगजी जब विंग को वहां पे देखता है तब उसके पैर थम चुके थे, और अभी तक इतनी सारी बातें जो उसके दिमाग में चल रही थी वो सारी बातें एकदम शांत हो गई थी, क्योंकि अभी जो वांगजी था उसके दिमाग में बस विंग दिख रहा था। उसका पूरा माइंड ब्लैंक हो चुका था, बस उसकी आंखों के सामने विंग का फेस था। और विंग का फेस देखते हुए वांगजी यही कह रहा था, विंग तुम अभी तक नहीं बदले, ओ माय गॉड तुम अभी तक नहीं बदले। और ये कहते हुए वांगजी के ओठों पे स्माइल थी, और ये स्माइल देख के जो विंग था उसके फेस पे भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। और वांगजी वहां पे आता है धीरे धीरे अपने कदमों से, और जितना ही कदम वो विंग की तरफ बढ़ा रहा था उतना ही विंग का दिल भारी हो रहा था। और विंग सोच रहा था, विंग तू कैसा है? तेरा दिल आज भी वांगजी को देख के ऐसे ही बढ़ जाता है जैसे तेरा पहले बढ़ता था। और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज्यादा अपने हाथों की मुट्ठी बना के खड़ा था। वो बहुत ज्यादा नर्वस था, क्योंकि यार किसी से भी अगर हम 10 सालों के बाद मिले और हम उसे मतलब बहुत कुछ कहना चाहते हो, उसका 10 सालों तक इंतजार किए हो, तो कितना नर्वस हो जाते हैं लोग कि मतलब मैं क्या क्या बोलूंगा, कैसे मैं उसके सामने प्रेजेंट होऊंगा, मतलब बहुत सारे थॉट आ जाते हैं अंदर। तो ऐसा ही भी विंग का ही हाल था। विंग भी बहुत सारी चीजों से जूझ रहा था, उसके दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही थी कि वो वांग से क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, क्या करेगा, मतलब उसके दिमाग में बहुत कुछ था। और इधर जो वांगजी था वो भी एकदम विंग को देखते हुए और बस बढ़ता आ रहा था, और उसे उम्मीद नहीं थी कि विंग आएगा, लेकिन विंग ने अपनी प्रॉमिस रख ली। विंग आ गया तो क्या विंग उसके साथ रहने वाला है या फिर कुछ और वांगजी का भी दिल में यही सब था, लेकिन उसका भी दिल बहुत तेज हो चुका था। और वांगजी अपने आप को बस कोसे जा रहा था कि आखिर में वांगजी तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू इतने दिन इतने टाइम से तूने साधना किया और फिर इतने सारी चीजें की, मेडिटेशन में तूने इतने टाइम लगा दिया, मतलब अपने आप को झोंक दिया मेडिटेशन में कि अपने मन को दिमाग को हर चीज को शांत रखो, लेकिन तू अब विंग को देख के तेरा दिल तेरे काबू में नहीं आ रहा है। तू इतना ज्यादा विंग के लिए पागल है। वांगजी बस यही सोचे जा रहा था, और वो बस यही सोचा था कि उसके इतने सारे मेडिटेशंस का और जो वो योगा अभ्यास करता था अपने मन को शांत करने के लिए, वो सब कहाँ गया? कहीं नहीं दिख रहा है वांगजी को अपने अंदर। और वांगजी इसी वजह से बस वो थोड़ा सा अपने आप से डिसअपॉइंट हो चुका है, लेकिन विंग को देख के उसका जो मन है वो बहुत खुश है। लेकिन वांगजी अपने फेस पे कुछ भी नहीं दिखा रहा था, वांगजी का फेस एकदम ब्लैंक था। और ये देख के विंग एकदम नर्वस हो चुका था, क्योंकि उसे ऐसे वांगजी को देख के थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वांगजी थोड़ा सा भी नर्वस नहीं है। वो बस विंग को ब्लैंक फेस के साथ देख रहा है, और विंग बस देखता है और वो धीरे से बोलता है, हे वांगजी तुम कैसे हो? तब जो वांगजी था वो विंग को देखता है पर कुछ नहीं बोलता है, बस अपने सर को नोट कर देता है। और ये देख के विंग शाय करता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका जो
बात करने का तरीका है अभी भी वैसा ही है, बल्कि और कम बोलने लगा है, ऐसा विंग सोचता है। फिर उसके बाद वो डोर को ओपन करता है और वांगजी को बैठा देता है, और बैठाने के बाद वो जाता है आगे, कार को ड्राइव करने लगता है। और अभी जो वांगजी था वो विंडो को ओपन कर लिया था और वहां से बाहर की चीजें देख रहा था। 10 साल में बहुत कुछ बदल चुका है, हाँ थोड़ी बहुत चीजें नहीं बदल, पर जहाँ पे पहले 2 मंजिला इमारत होती थी, वहां पे अब इतनी ऊंची बिल्डिंग बन चुकी है कि वांगजी को अपना पूरा सर ऊपर करना पड़ेगा, ऐसा हो चुका था वहां का पूरा व्यू। और जहाँ पे पहले बस ऐसे खाली जगह होती थी, वहां पे पार्क बन चुका था, कहीं पे कुछ था, कुछ नए मॉल्स खुल चुके थे, रेस्टोरेंट खुल चुका था। ये देख के वांगी सोचता है सच में दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है, बस प्रोग्रेस होती जाती है, चाहे किसी की लाइफ में कोई हो चाहे ना हो। और यही चीज मरने की भी बात होती है, बाद होती है। अगर कोई इंसान मर जाता है, उसके बाद उस इंसान के लिए सब लोग बस कुछ महीने या फिर 1-2 साल रोते हैं उसकी गम में, उसकी कमी में, लेकिन फिर ऐसे ही दुनिया आगे बढ़ती रहती है। कोई किसी के लिए भी नहीं रुकता है एक जगह पे, सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। और यही सब वांगजी सोच रहा था, और वो बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा था ये सब देख के, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे जो पार्क में खेल रहे थे, जिनको वांगजी देख रहा था। क्योंकि अभी जो वांगजी की कार थी वो ट्रैफिक लाइट पे रुकी हुई थी, तो अभी जब ग्रीन लाइट होगी उन्हें तब जाना है, तो अभी वो लोग इंतजार कर रहे थे वहां पे। वांगजी देख रहा था बच्चों को वो पार्क में कैसे खेल रहे हैं। फिर कुछ टाइम में वो लैंड मैंशन के सामने पहुंचता, और अभी वो लैंड मैंशन को देखता है और देखता रह जाता है, क्योंकि अभी लैंड मैंशन में बहुत कुछ चेंजेस उसको लग रहे थे। जब वो गेट के अंदर जाता है, पहली बात तो गेट पहले व्हाइट होता था, तो अब गेट ब्लू हो चुका है, जो देख के वांगजी सोचता है हाँ कुछ तो बदला है। फिर उसके बाद वो और आगे जाता है, तब वहां पे पूरा घर देखता है। पहले ये घर पूरा एकदम व्हाइट क्रिस्टल की तरह चमकता था, लेकिन अब ये घर व्हाइट और ब्लू में है। कितना सुंदर लग रहा है। वांगजी ने ये क्यों नहीं सोचा था कि व्हाइट और ब्लू का कलर बहुत अच्छा लगेगा इस घर पे। और वांगजी अभी देख रहा है घर को पूरा, और देख के स्माइल कर रहा है और कह रहा है सच में ये घर भी अलग तरीके से ही लग रहा है। और ये कह के फिर वो आगे जाता है, और वहां पे जो गार्डन थे उसमें ढेर सारे देखता है फ्लावर्स लगे हैं, व्हाइट कलर के, रेड कलर के, मतलब अलग अलग फ्लावर। और वहां पे कई फ्लावर्स ऐसे थे जो कलर बदलने वाले थे, जिनको वांगजी देख के पहचान गया था, क्योंकि ये सब जो जो फ्लावर्स है उसके जहाँ पे वो रहता था, जिस टेम्पल में, वहां भी तो ऐसे ही थे। और ये देखते हुए वांगजी सोचता जो भी ये सब कर रहा है उसको गार्डनिंग का शौक होगा, ये लगता है नया कोई माली आया है जो इतने अच्छे से सब कुछ रख रहा है। फिर वांगजी धीरे धीरे अंदर जाता है, और जैसे ही गेट के अंदर जाता है वो देखता है मिसेस लैन वहीं पे बैठी हुई है। और मिसेस लैन को देखते ही वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे, और वांगजी धीरे से कहता है मॉम। तभी वहां से मिसेस लैन देखती है, और मिसेस लैन अभी बस वांगजी को एक टक देखी जा रही थी, एक टक। और तभी अचानक मिसेस लैन जो न्यूज़पेपर लेके बैठी हुई थी उसे रखती है, और भागते हुए, इतनी जोरों से भागते हुए वो जाती है वांगजी के पास, और जाके बस वांगजी के ऊपर एकदम गिर ही जाती है, समझ लो। वांगजी को इतनी टाइटली गले लगा के वो रोने लगती है, उनकी आंखों में आंसू थे, वो बस रोए जा रही थी वांगजी को गले लगा के, और कह रही थी वांगजी मेरे बच्चे तुम आ गए, वांगजी तुम आ गए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वांगजी, बहुत प्यार। अब वांगजी ऐसा मत करना वांगजी, मैं तुम्हारे बिना नहीं चल पाऊंगी वांगजी, तुम मेरे बच्चे हो वांगजी, तुम। तब जो वांगजी था वो कहता मॉम मत रोइए, मैं अब आ चुका हूँ। और जो वांगजी की वॉइस थी वो एकदम काम थी, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने कोई रो रहा है या फिर कुछ, लेकिन हाँ उसके दिल में दर्द था, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन वांगजी वो आंसू गिरने नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को कम किसी के सामने कमजोर नहीं दिखा सकता है, इसलिए वो बस अपनी मॉम को बस गले लगा के रखता है कुछ टाइम तक। और फिर उसकी मॉम दूर होती है, और वहां पे मिस्टर लैन, शिचैन सब लोग आ चुके थे, और सब लोग मिलते हैं, शिया भी मिलती है, शिचैन भी मिलते हैं, और सबको वांगजी गले लगा के मिलता है। पर जब वो शिचैन के पास जाता है तो शिचैन से एक प्रोफेशनल वे में वो बस हैंड शेक करता है, और ये देख के शिचैन को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलता, और वो सोचता है कि वांगजी टाइम के साथ सही हो जाएगा। तभी वहां पर जो बच्चे थे वो भागते हुए आते हैं, और कहते हैं मम्मा आप आ गई, मम्मा आप आ गई, और ये कह के वो अपनी मम्मा के पास जाता है। तभी जो उनकी मम्मा थी वो दिखाती हैं कि ये देखो ये लैन वांगजी है जिनके बारे में हम बताते थे। तब वो बच्चे लैन वांगजी के सामने जाके उन्हें ग्रीट करते हैं, लेकिन इधर वांगजी तो शॉक में था, क्या रिंग के बच्चे, क्या ये
उसके भाई के और विंग के बच्चे हैं। यही वांगजी सोच रहा था और वो बस एकटक विंग को देखे जा रहा था। और इधर जो विंग था वो वांगजी को ऐसे देखता और कहता क्या हुआ लंजा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी वो बच्चे कहते हैं फादर ये तो आपकी तरह ही अंकल लगते हैं, ये एकदम आपकी तरह है फादर। और ये सुनने के बाद वांगजी एकदम शॉक। क्या विंग अभी भी लैन शिचैन के साथ है और उसके बच्चे हैं। इसका मतलब उसने जो सोचा था वो सब गलत निकला। उसकी उम्मीद टूट चुकी है। वांगजी बस यही सोच रहा था और वांगजी चुपचाप एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह वहां खड़ा हुआ था। तभी जो विंग था वो वांगजी का हाथ पकड़ता और वांगजी से कहता चलो वांगजी मैं तुम्हारे रूम में लेके चलता हूँ, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, फिर उसके बाद तुम नीचे आके सब लोगों से बातें कर लेना। और ये कह के वो वांगजी का हाथ पकड़ के उसे ऊपर लेके जाता है और उसे बैठा देता है कि वो अब बैठ जाए और अच्छे से अपना कर ले जो भी करना, मतलब फ्रेश व्रेश हो जाए। और फिर वांगी फ्रेश होने लगता है और फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है। और अभी वांगजी देखता है विंग को जो उसके बेड पे बैठा हुआ है चुपचाप। ये देख के जो वांगजी था वो विंग के पास जाता है और कहता है विंग। तब विंग कहता है क्या हुआ वांगजी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है लंबी सी सांस लेते हुए विंग क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ प्लीज, क्या तुम मुझे जवाब दोगे। और वांगजी का जो वॉइस था वो एकदम काम था और सीरियस था और वांगजी ये बात बहुत धीरे धीरे पूछ रहा था। तभी जो विंग था वो कहता है लंजा क्या हुआ है, तुम मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है लंजा। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या वो बच्चे तुम्हारे हैं। तभी जो विंग था वो कहता है हाँ वो बच्चे मेरे हैं। विंग एक सेकंड के लिए रुका भी नहीं, उसने तुरंत जवाब दे दिया। और ये सुनते ही जो वांगजी था वो एकदम शॉक। वांगजी को तो समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। उसके सामने तो उसकी पूरी दुनिया जैसे लग रही है तबाह हो गई। इसका मतलब ये विंग के बच्चे हैं। इसका मतलब वो अभी भी शिचैन गा के साथ मैरिड है। सच में शिचैन उसकी वाइफ है और विंग, उसे तो समझ नहीं आया। तभी वो कहता है ठीक है और ये कह के वो तुरंत वहां से जाने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता है अरे लंजा तुम कहाँ जा रहे हो, लंजा रुको लंजा। लेकिन जो वांगजी था वो रुकता ही नहीं है, वो सीधा घर से बाहर चला जाता है। और इधर विंग चिल्लाता रह जाता है पर लैन वांगजी नहीं रुकता है। और तभी वहां पे मिसेस लैन आती है और कहती है क्या हुआ विंग, वो कहाँ चला गया, वो अभी तो आया था। तब जो विंग था वो कहता मुझे नहीं पता मदर, मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस उसे फ्रेश होने के लिए कहा था और वो गुस्से में पता नहीं कहाँ चला गया, मैं उसे जाके ढूंढता हूँ। और ये कह के वो अब वहां से निकल जाता और वो रास्ते में अब लंजा लंजा करके ढूंढने लगा था पर वांगजी उसे मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया है। और वांगजी को ढूंढते हुए विंग को टाइम भी हो चुका था, अभी रात के 11:30 बज चुके थे क्योंकि पूरे दिन में इतना प्रोसेस किया, मतलब ये सब हुआ। और फिर उसके बाद मिलने में ही वांगजी को 2 से 3 घंटे लग गए। फिर उसके बाद वो ऊपर चला गया। फिर अब ऐसे ही उसके रात के 11 बज गए थे ढूंढते ढूंढते। और ये जो विंग है वो 6 बजे से ही ढूंढ रहा था और शिचान घर पे थे नहीं क्योंकि वो वांगजी से मिलने के बाद वो चले गए थे अपने ऑफिस, क्योंकि वांगजी उनसे इतना रूखा रूखा व्यवहार किया, ये शिचान को अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए शिचान फिर चले गए कि वो ना रहेंगे वांगजी के सामने, ना वांगजी को कोई तकलीफ होगी और ना शिचैन को भी कोई दुख होगा। तो इसलिए वो वहां से चले गए थे। और इधर जो विंग था वो बस वांगजी को ढूंढे जा रहा था कि वांगजी तुम कहाँ हो, वांगजी कहाँ हो। पर वांगजी का कोई भी नामो निशान नहीं था, कहीं भी नहीं। तभी जो विंग था वो एक गली की तरफ देखता है और वहां से कुछ आवाजें आ रही थी। तब वांगजी के बारे में सोचते हुए विंग सोचता है हाँ उसे वहां जाना चाहिए, हो सकता हो वांगजी वहां गया हो। ये सोच के वो उस गली में जाता है और उस गली में जाने के बाद वो इधर उधर देखने, वहां भी लाइट्स थे तो वहां पे वो देखने लगता, बस वो जो था वो मेन रोड से थोड़ा हटके था। तो इसीलिए वांगजी वहां पे जाता है। वैसे भी वांगजी सॉरी विंग वहां पे जाता है, वैसे भी आईवान को और अपनी बेटी को लेके विंग यहाँ पे आता रहता है उन्हें पार्क में ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्क है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, यहाँ कम भीड़ रहती है ना, तो इसीलिए वो हमेशा अपने बच्चों को यहीं पे लाता है। और वहां पे जब जाता है तब वो देखता है कि वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं। ये देख के विंग थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वहां से जाने लगता है। पर जो लोग ड्रिंक कर रहे थे वो लोग अभी अपनी बातों में फंसे हुए थे, 4 लोग थे और वो अपनी बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, अपने ऑफिस का रोना कर रहे थे कि उनके ऑफिस में कितना काम कराया जाता है। वो तो थक जाते हैं, एक तो उन्हें यही एक चीज है जो उन्हें शांति देती है, वो लोग ड्रिंक करके शांत होते हैं। और यही सब वो लोग बातें कर रहे थे और लगभग वो लोग 25-27 ऐसे ही थे, उनकी एज इसी के बीच में होगी। और वे उन लोगों को देख के फिर वहां से चुपचाप जाने लगता है क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रुक सकता, कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो इसलिए वो जाने लगा था। पर उसमें में से एक इंसान वो विंग को देख लेता और कहता है गाइस ये देखो हमारे सामने आज कौन खड़ा है, ओ माय गॉड हमारे सामने इतना ब्यूटीफुल ओमेगा। अरे
हमारी तो किस्मत आज खुल गई। और ये कह के वो लोग जाते हैं विंग के आसपास खड़े हो जाते हैं और विंग कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग ये हटो यहाँ से। और ये कह के वो जाने लगता है, पर उसी में से एक अल्फा विंग का जो हाथ था उसे पकड़ लेता है और उसे खींचता और कहता है अरे बेबी डॉल तुम कहाँ जा रहे हो, हम लोग तो तुम्हारे लिए आए हैं यहाँ पे, और वैसे भी इतनी रात में इतनी सुनसान जगह पे घूमना अच्छी बात नहीं है, समझे। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है व्हाट रविश, तुम ये क्या कह रहे हो और मेरा हाथ छोड़ो, मैं मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। और ये कह के वो गुस्से में बोलता है। तब वो लोग हंसने लगते हैं और तुम सच में हमारा हमारा कंप्लेन करोगे, ओ बेबी तुम हमारा कंप्लेन कैसे कर सकते हो, जब तुम यहाँ से जा ही नहीं पाओगे, तुम यहाँ से बच ही नहीं पाओगे, तो तुम हमारा कंप्लेन कैसे करोगे। ओ माय गॉड, आजकल के लोगों की कितनी बड़ी मिथ है कि वो लोग तुरंत फोन घुमा के हमें हमारा कंप्लेन कर देंगे, किसी का भी कंप्लेन कर देंगे। और ये कहते हुए वो विंग के पास जाता है और विंग के हाथ में जो मोबाइल था उसे हाथ से छीन के पटक देता है और कहता है ओह बेबी आई एम सो सॉरी, बेबी आई एम सो सॉरी, अब कंप्लेन करके दिखाओ। मुझे तो नहीं लगता कि अब तुम कंप्लेन कर पाओगे, तो करो, कैसे करोगे बताओ तो। कहो तो मैं अपनी मोबाइल दे दूं, करो कंप्लेन, करो करो। और ये कह के वो लोग विंग को चिढ़ाने लगे थे। और विंग पहले से भी फ्रस्ट्रेटेड था वांग जी की वजह से कि वांग जी कहाँ चला गया, वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है बिना रुके, बिना कुछ करे, मतलब उसने एक गिलास पानी भी नहीं पिया है, वो इतना थक गया है, बस वो वांग जी को ढूंढे जा रहा है, ढूंढे जा रहा है। और इधर जो ये लोग हैं, अब ये लोग उसका दिमाग खराब करने के लिए आ गए सच में। विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका मन कर रहा था ना सबको वो एकदम यहाँ से खत्म ही कर दे। लेकिन अभी विंग अपने ऊपर कंट्रोल करता है और कहता है विंग तू शांत हो जा, विंग तू शांत हो जा, तुझे ज्यादा बोलना नहीं। और ये सोच के वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया था, क्योंकि वो ज्यादा अभी कुछ कर नहीं सकता। ये लोग 4 लोग हैं, अरे 1 या फिर 2 होता तो विंग उनसे निपटने के बारे में सोचता, उनसे कैसे बचना है ये सोचता। पर अभी उसके पास तो कोई भी चारा नहीं है, वो क्या ही कर पाएगा। तो इसलिए वो कहता है आप प्लीज मुझे जाने दो, मुझे किसी को ढूंढना है। और विंग अभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट वॉइस वॉइस का यूज कर रहा था और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। तो वो लोग कहते हैं ओह तुम्हारी वॉइस कितनी ज्यादा प्रिटी है, तो सच में तुम भी बहुत ज्यादा प्रिटी होगी एकदम अंदर से, मुझे तो मजा आ जाएगा तुम्हें एक्सप्लोर करने में। और ये कहते हुए वो लोग विंग के पास आने लगते हैं और विंग कहता है अब मैं क्या करूं। और ये कहते हुए वो अपने आप को कहता है कुछ कर, नहीं तो आज तो तेरी इज्जत गई, आज तो तू गया विंग। और ये कहते हुए वो कहते तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और वो लोग विंग की तरफ बढ़ने लगे थे और विंग पीछे पीछे जाने लगा था, क्योंकि उसे डर लग रहा है कहीं ये लोग कुछ कर दिए तो। उसे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था और वो बार बार पीछे पीछे होता जा रहा था और कह रहा था वेट तुम लोग ऐसा मत। वो लोग रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो लोग कहते ओ बेबी डॉल हम ऐसे थोड़ी ना रुक सकते हैं, हम तो तुम्हारे लिए यहाँ पे आए ना, तो हमें रोकना बेकार है, हमें नहीं रोक सकते तुम। और ये कह के वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और इधर जो वेन था वो कहता है देखो अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो वहां से उन लोगों को धक्का देता है जो उसे और भागने लगता है। और वो लोग भी अब वेन के पीछे पीछे भागने लगे थे, क्योंकि उसमें में से एक इंसान गिर गया था और उसके हाथ में जो बॉटल थी ड्रिंक, मतलब जो दारू की बॉटल थी वो नीचे गिर गया और वो फूट मतलब टूट गया। टूटने की वजह से उसका जो कांच था वो उस इंसान के हाथ में लग चुका था, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। और वो विंग को कहता है इस गाइस इसको पकड़ो, इसको तो आज छोड़ना नहीं है, इससे तो बदला लेके रहना है, इसने मेरे हाथ में चोट लगवा दिया। और ये कह के वो लोग अब विंग के पीछे पीछे दौड़ने लगे थे और इधर बेचारा विंग दौड़ रहा था और भगवान को याद कर रहा था और कह रहा था भगवान मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, भगवान प्लीज भगवान मुझे बचा लो प्लीज। और ये कहते हुए वो भागता जा रहा था। और वहां पे जो गली में कुत्ते थे वो भी भौंकने लगे, जो ऐसे स्ट्रीट डॉग्स होता है वो भौंकने लगे थे इन लोगों को देख के, क्योंकि रात में घूमते रहते हैं ना, तो वही सब थे। और वे उन सबको देखता है और कहता है गॉड अब मैं क्या करूं, एक तरफ कुत्ते हैं तो एक तरफ ये इंसान है। और ये कह के वो तीसरी तरफ अब भागने लगता है और भागते भागते वो एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं था। अब विंग यहाँ फंस चुका था, क्योंकि हर तरफ से यहाँ पे रोड बंद था, कहीं भी यहाँ से जाने का रास्ता नहीं था, यहाँ पे बाउंड्री थी। और ये देख के विंग एकदम डर चुका था, विंग एकदम सहम चुका था, वो अपनी आंखें बंद कर लिया था, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो एक कोने में बैठ जाता है, लेकिन वो दिख रहा था और वहां पे वो चारों आ जाते और कहता है तुमने तो बहुत दौड़ा है सच में, आज हमारी एक्सरसाइज करा दी, और अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और इस ये कहते हुए वो लोग स्माइल करते हैं और फिर उसके बाद विंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाते हैं। और इधर विंग अपनी आंखों को जोरों से बंद करके बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अगर वो आंखों को बंद करके बैठा रहेगा ना, तो जो जो ये लोग गायब हो जाएंगे या फिर उसके सामने से ये सपना हट जाएगा। पर जैसे ही एक इंसान
उसी में से विंग के कॉलर पर हाथ रखता है, वैसे ही कोई आके उन सबको धक्का दे देता है और वो सब जाके थोड़ी दूर पे गिर जाते हैं। और विंग को जब महसूस होता है कि आवाज़ हुआ और ये सब चिल्ला रहे हैं, किसी के लड़ने की आवाज़ आ रही है, तब वो तुरंत अपनी आँखों को खोलता है और जब अपनी आँखों को खोलता है तब वो अपने सामने वांग जी को देखता है। और वांग जी अभी इन लोगों को मार के पस्त कर चुका था और पस्त करने के बाद वो अभी खड़ा हुआ था और विंग को देख रहा था और वांग जी उसे ऐसे मतलब विंग उसे ऐसे देख के वो सीधा जाता है और वांग जी को गले लगा लेता है। कहता है, वांग जी तुम आ गए, वांग जी, वांग जी तुम कहाँ कहाँ थे वांग जी। वो मुझे बहुत मुझे बहुत 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 डर डर लग रहा था वांग जी, बहुत डर लग रहा था। और ये कहते हुए विंग के हाथ पैर सब कुछ शेक कर रहा था, जैसे लग रहा था विंग के अंदर थोड़ी सी भी पावर नहीं है, उसके हाथ पैर इतने शेक हो रहे थे, मतलब उसको वो एकदम मेंटली जैसे लग रहा है डिस्टर्ब हो चुका है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो ऐसे ही बिहेव कर रहा था। और ये देख के वांग जी कहता है, हे विंग शांत हो जाओ, मैं हूँ विंग, विंग शांत हो जाओ। और ये कह के वो विंग के जो फेस था उसके उसके गाल को पकड़ लेता है और पकड़ पकड़ के वो विंग को समझाने लगता है और उसके चीक्स को हल्का हल्का रब करने लगा था कि विंग विंग शांत हो जाए, विंग शांत हो जाए। पर विंग अभी शांत नहीं हो सकता। तभी जो वांगजी था वो विंग को शांत करने के लिए उसके कानों पे हाथ रख देता है और फिर उसके कानों के पास धीरे से जाके कहता है, विंग मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ विंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा विंग, मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो विंग, मैं हूँ विंग, मैं हूँ। और जब वांगजी ऐसे कहता है तब विंग को थोड़ा सा सुकून मिलता है क्योंकि उसके कानों में वांगजी की आवाज़ जा रही थी और इस विस्पर की वजह से विंग को थोड़ा शांति मिलता है और विंग अपनी आंखें बंद कर चुका था। तभी वांगजी उसे लेके जाता है और एक जगह पे सड़क के किनारे ही जैसे फुटपाथ बने रहते हैं ना, ऊंचे ऊंचे, सड़क से ऊंचा रहता है, तो वहां पे जाके बैठाता है विंग को और विंग को वहीं पे बैठा के वो विंग को समझाता है, विंग मैं हूँ तुम्हारे साथ। और ये कह के वो विंग के हाथों को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था और विंग तो उसे गले लगा के एकदम रखा हुआ था, वो तो वांगजी को छोड़ने के लिए नहीं तैयार था। और इधर जो वांगजी था वो ऐसी हालत देख के विंग की वो रिग्रेट करता था कि उसे वहां से जाना ही नहीं चाहिए था, वो चला गया इसीलिए ये सब हुआ, वो वहां से ना गया होता तो ऐसा होता ही नहीं। वांगजी यही सोच रहा था और वो शाय करता है और कहता है, मेरी ही गलती है, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे ध्यान देना चाहिए था, कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तब जो वीन था वो ऐसे ही गले लगे हुए वांगजी के बाहों में बस सो चुका था, बस अपनी नींद में चला गया था क्योंकि अभी वांगजी के सेंट की वजह से उसे बहुत ज़्यादा ही रिलैक्सिंग फील हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स है। और अभी हमें दिखाते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट करके वांगजी को, वांगजी उसे लेके अभी भी वहीं पे बैठा हुआ है और वहाँ विंग की आंखें खुलती हैं और अभी रात के 1 बज रहे थे और अभी विंग ने बस 2 ही घंटे की नींद ली थी। वो उठता है और वो चौंक जाता है और कहता है, ये मैं कहाँ। तभी वांगजी कहता है, रिलैक्स विंग रिलैक्स, मैं हूँ। तब जो वांगजी को देख के वो कहता है, वांगजी तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के, वांगजी तुम इतने गुस्से में घर से कैसे जा सकते हो वांगजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी, कैसे कर सकते हो। तब वांगजी कहता है, विंग रिलैक्स हो जाओ और जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, मुझे माफ कर दो विंग, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बस मैं थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को शांत करने के लिए गया था, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। तब जब विंग था वो कहता है, वांगजी तुम बहुत बुरे हो वांगजी, तुम बहुत बुरे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं पता है वो चारों मेरे पीछे पड़ गए, मेरे पीछे पड़ गए थे और फिर भी पीछे डॉग्स पड़ गए थे, मैं कितना डर गया था, मैं कितना डर गया था। तभी जो वांगजी था वो कहता है, हे विंग मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं देखो तुम्हारे पास हूँ। और ये कह के वो विंग गले लगा लेता है और फिर उसके फोरहेड पे किस करता है और जब वांगजी विंग के फोरहेड पे किस करता है तब विंग को बहुत अच्छा लगता है और भी ज़्यादा अच्छा फील होता है, उसे एक गर्माहट वाली फीलिंग हो रही थी जब वांगजी ने उसे किस किया। पर अभी विंग को ये नहीं चाहिए, विंग तो 10 सालों से वांगजी का इंतजार कर रहा है ना, वो तो 10 सालों से बस वांगजी के लिए ही इंतजार कर रहा है। और अभी उसका दिमागी एकदम दिमाग जैसे हिल चुका था और वो सीधा विंग जो था वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था, उसका दिमाग हिल चुका था और वो इतने बड़े चीज से अभी बाहर आया था, वो तुरंत वांगजी को पकड़ता है और उसे लिप्स पर ही किस कर लेता है। और वांगजी ये शौक वो देखता रह जाता, उसने तो विंग के फोरहेड पे किस किया था पर विंग ने तो उसे सीधा उसके लिप्स पर ही अटैक कर दिया और विंग उसे किस करने लगता है और इतना मतलब
वो तो किस कर रहा था, बस जैसे लग रहा था कि वांजी को लिप्स को भी एकदम नोच डालेगा या फिर निचोड़ डालेगा। इतने बुरी तरीके से वो किस कर रहा था, बल्कि अपनी जो टीथ थी उसका भी यूज़ कर रहा था, और फिर वो ऐसे ही टीथ का यूज़ करके वांजी के जो लिप्स थे उन्हें ओपन कर देता है, क्योंकि वो वांजी के लिप्स पे काट लिया था और वांजी की मुँह खुल जाती है, और जिसमें फिर भी अपने टंग को डाल के फिर वांजी की जो माउथ था उसमें एक्सप्लोर करने लगता है अपने माउथ से। वांजी के माउथ के टंग के साथ वो ज़बरदस्ती टग फाइट करने लगा था, और वांगजी तो एकदम शॉक, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था, और विंग बस ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि जो वांगजी से उसे फीलिंग हुआ, मतलब फील हुआ कि वांगजी ने उसे ऐसे फोरहेड पे किस किया तो उसे कितना अच्छा लगा, अगर वो ऐसे किस करेगा तो और भी अच्छा लगेगा। बस वो इसी फीलिंग को लेने के लिए वो अब किस किया जा रहा था, और अब विंग का मन नहीं कर रहा था वांगजी के लिप्स को छोड़ने का। उसे वांगजी के लिप्स बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे, और उसका मन कर रहा था कि वो बस ऐसे लॉलीपॉप की तरह बस वांगजी के जो लिप्स है उन्हें ऐसे चूसता रह जाए। लेकिन अब वांगजी के लिप्स हैं तो वो कैसे ऐसे कर सकता है, पर उसे फिर एक टाइम पे आके रुकना ही पड़ता है, और जब वो थोड़ी दूर होता है तब अभी विंग की भी सांसें फूल रही थी और वांगजी की भी सांसें फूल रही थी, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और इधर जो विंग था वो अब वांगजी से नजरें नहीं मिला पा रहा था और वो अपना सर नीचे कर लिया था। तभी जो वांगजी था वो कहता है, विंग क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो विंग? तब जो विंग था वो कहता, मैं कुछ नहीं, और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता, और उसी रात के अंधेरे में, चांदनी रात में विंग का फेस दिखाया जा रहा था। विंग एकदम रेड हुआ पड़ा था, उसके फेस पे बहुत ज्यादा ब्लश था, और ये देख के वांगजी को अच्छा लगता है। वांगजी सब कुछ भूल चुका था कि विंग किसकी वाइफ है, क्या है, कुछ है, मतलब बच्चे हैं, ये सब वो भूल चुका था। बस उसे अभी विंग के साथ रहना था, कुछ टाइम विंग के साथ ऐसे ही स्पेंड करना था। विंग के साथ वो अपनी कुछ अच्छी मेमोरीज रखना चाहता है आगे भी। उसने इतनी बुरी चीजें की थी, उसके पास कोई भी ऐसी मेमोरी नहीं थी कि वो विंग के उन यादों के सहारे रह सके। बस उसके पास बुरी मेमोरी थी जिसमें विंग ने हमेशा उसे अच्छे से ट्रीट किया, पर वांग जी ने हमेशा उसके साथ बुरा ही बिहेव किया है। तो अभी उसे बस अच्छी चीजें याद रखनी है और बुरी चीजें भूल जानी है, क्योंकि वो कभी भी उन बुरी चीजों को मुड़ के भी नहीं देखना चाहता है, उन्हें फिर से वो अपने ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकता है। और 10 साल वो इसी रिग्रेट में बिताया है कि अगर उसने विंग के साथ कुछ अच्छे पल बिताए होते तो आज उसके पास वही पल सहारा होते। लेकिन बींग वांगजी के पास बींग का ऐसा कोई भी सहारा नहीं था। लेकिन हाँ, बींग की फोटो थी जो वांगजी रोज देखा करता था, और उसी फोटो के सहारे वांगजी ने 10 साल काट दिए। 10 साल बस एक होप में कि जिस दिन वो बाहर निकलेगा उस दिन बींग उसका इंतजार कर रहा होगा बाहर खड़े होकर। और हाँ, बींग कर भी रहा था, लेकिन अभी सब कुछ बदल चुका है, एकदम अलग हो चुका है। अभी वो विंग उसका वाइफ नहीं है, ना कि उसका लवर है, ना कि उसका बॉयफ्रेंड है, कुछ भी नहीं है विंग। बस हाँ, उसकी फैमिली से अलग रिलेशन जोड़ चुका है फैमिली के हिसाब से, लेकिन वो रिलेशन वांगजी को कभी भी नहीं चाहिए। वांगजी वो रिलेशन रखेगा ही नहीं, कभी भी नहीं। और यही सब वांगजी सोच रहा था। फिर तभी जो विंग था वो कहता है, वांगजी तुम क्या सोच रहे हो? तभी वांगजी विंग को ऐसे बोलते हुए देखता है, तब कुछ नहीं विंग, और ये कह के वो विंग को गले लगा के रखता है। जब विंग उसे खुद गले लगाना चाहता है तो ठीक है भाई, वो भी विंग को गले लगा के रखेगा, क्योंकि वो खुद नहीं विंग से अलग होना चाहता है। और विंग को जब अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, विंग की शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड है, तो वांगजी को कहाँ होगा, वो तो विंग से प्यार करता है, वो भी सच्चा प्यार है। फिर फिर कुछ टाइम तक वो लोग वहीं पे बैठे रहते हैं। तभी जो विंग था वो कहता है, अरे मुझे मॉम को बताना था कि तुम मिल चुके हो, अगर मैंने मॉम को नहीं बताया ना तो मॉम पूरा घर सर पे उठा के रखी होगी। तभी वांगजी कहता है, तो कॉल करके बता दो। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ हाँ बताता हूँ, और ये कह के वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, पर वहां पे बेचारे का तो फोन है ही नहीं। ये देख के विंग अपने सर पे हाथ मारता है। तभी विंग की ओर देखते हुए वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग, कुछ भूल गए? तब जो विंग था वो कहता है, वांगजी शप्पा हो गया, मैं भूल गया, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता हूँ? मेरा मोबाइल तो उन लोगों ने तोड़ ही दिया, अब मैं कॉल करके कैसे बताऊंगा? तब वांगजी उसकी बातें सुन के कहता है कि मेरे पास फोन ही नहीं है तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तुम्हारी गलती है ना, तुमने उन लोगों के सामने अपने मोबाइल का शो ऑफ क्यों किया? तब विंग कहता है, सच में मैंने शो ऑफ किया था वांगजी, मैं उस समय इमरजेंसी में था और मैं कॉल करना चाहता था पुलिस के पास, लेकिन एक सेकंड रुको, तुम वहां पे क्या कर रहे थे? तभी वांगजी वो चुपचाप बस विंग को देखने लगता है। तब
जो विंग था वो कहता है वांगजी मुझे बताओ तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, मुझे जानना है, मुझे इस बात की तह तक पहुँचना है, मुझे बताओ तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ। तब वांगजी कहता है विंग अब कौन सी बातें लेके बैठ गए, छोड़ो इन सारी बातों को, और वैसे भी अब हम घर पे ही चलते हैं, नहीं तो सब लोग टेंशन करेंगे। तब विंग कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी हमारे पास फ़ोन नहीं है जो हम किसी को बता दें, और मेरे पास अगर कोई कॉल कर भी रहा होगा तो स्विच ऑफ ही आने वाला है। और ये कह के वो दोनों अब आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे ही पैदल बातें करते हुए चल रहे थे, क्योंकि विंग तो भाई बिना किसी पैसे के, बिना किसी चीज़ के बस वांगजी को ढूंढने के लिए बाहर आ गया था। मोबाइल था, उसने सोचा था, मतलब सोचा क्या था यार, इमरजेंसी में ऑनलाइन के लिए मोबाइल काम आ ही जाता, लेकिन अभी तो ये सब हो नहीं सकता है क्योंकि मोबाइल तो गई काम से। तो अभी जो विंग था वो बस चले जा रहा था वांगजी के साथ, और अभी विंग के पैरों में दर्द भी होने लगा था, क्योंकि उन लोगों से भागते समय विंग को चोट भी लग चुकी थी और विंग को दर्द हो रहा था, लेकिन वो वांगजी के सामने शो नहीं कर रहा था। पर वांगजी उसके फेस को देख के समझ जाता है कि विंग को दर्द हो रहा है। तब वो पूछता है क्या हुआ विंग, तुम्हें तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है, तुम्हें चोट लग गई है। तब विंग कहता है कुछ नहीं, वो एक्चुअली उन लोगों से जब मैं भाग रहा था ना तब मेरे पैर ट्विस्ट हो गया था, इस वजह से मुझे दर्द हो रहा है। तब वांगजी कहता है विंग तुम्हें बताना चाहिए था ना, और ये कह के वो सीधा विंग के सामने आता है और बैठ जाता है और कहता है तुम मेरे ऊपर आ जाओ। तब विंग कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चल लूंगा। तो वांगजी कहता है विंग मैंने कहा ना मेरे ऊपर आके बैठो और मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ, और ये कह के वो जबरदस्ती विंग को बैठाता है और विंग को फिर वहां से लेके जाने लगता है। और विंग अभी लैन वांगजी के शोल्डर पर अपने सर को रख लिया था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था वांगजी के पास ऐसे शोल्डर पर अपना सर रखे हुए, उसे सुकून फील हो रहा था। और वो ऐसे ही सर रख के बस एक हल्का सा गाना गुनगुनाने लगता है, और वो बस ऐसे ही मन में गुनगुना रहा था और हल्की हल्की आवाज वांगजी के भी पास जा रही थी। और वांगजी कहता है विंग तुम गाना गा रहे हो। तब विंग कहता है वांगजी कुछ नहीं, बस ऐसे ही, इतने सालों में मैंने बस काम ही किया है, मैंने कभी भी ऐसे बाहर निकला ही नहीं। रात में जब भी निकलता था तब मैं कार से निकलता था, या फिर कोई बिजनेस मीटिंग रहती थी, बिजनेस डिनर रहता था, या फिर कोई बिजनेस पार्टी रहती थी। पर आज आज इस सड़क पे चलने में कितना सुकून फील हो रहा है, कोई भी कार नहीं है, ना बाइक है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं, एक इंसान नहीं दिख रहा है, लेकिन कितनी शांति है आज, ये सड़क ही बहुत अच्छी लग रही है। और ये कहते हुए वो वांगजी के तरफ देखने लगता है। तब वांगजी कहता है विंग ये क्या कर रहे हो, मुझे मुझे गुदगुदी हो रही है। तब जो विंग वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, चुपचाप चलो और मुझे कुछ बोलो मत। और ये कह के वो वांगजी के नेक के पास और चला जाता है, और जो विंग अपनी सांसें छोड़ रहा था, ले रहा था, वो सब कुछ वांगजी को फील हो रहा था अपने नेक पे। और उस चीज से वांगजी तो भाई उसकी तो मौत आ रही थी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वांगजी तू अपने मेडिटेशंस को याद कर, तुझे अब ऐसा फील नहीं करना है। और ये सोचते हुए वो बस चलते जा रहा था, और विंग कुछ टाइम में सो जाता है वांगजी के ऊपर ही। और वांगजी जब उसे लेके थोड़ा और आगे पहुंचता है और वो विंग विंग बुलाता है, पर विंग बोल ही नहीं रहा था। ये सुनते ही वो समझ जाता है कि विंग सो चुका है, विंग बहुत ज्यादा ही चला हो था, इसीलिए वो थक गया था, और उसे वांगजी के पास नींद आ गई। और ऊपर से वांगजी की वो सैंडलवुड स्मेल वो कितनी अच्छी है, विंग को हमेशा सुकून फील कराती है। विंग को जैसे लगता है कि वो सब कुछ दुनिया से छोड़ छाड़ के पता नहीं कहाँ पे पहुंच चुका है। तो ऐसे ही वांगजी और विंग सुनसान रास्ते पे चलते जा रहे थे, और अभी वो लोग बहुत आगे निकल आ चुके थे। वो लोग अब लैंड मैंशन के पास में थे, और लैंड मैंशन बस उनसे कुछ ही दूरी पे थी। और वांगजी देखता है लैंड मैंशन को, पर उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ की लाइट एकदम जगमगा रही थी, वहाँ हर तरफ लाइट थी, तो इसलिए दूर से ही दिख जा रहा था कि हाँ कोई वो बड़ा सा घर है। तो वांगजी का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, वो अपनी स्पीड कम कर देता है कि वो जितने ही लेट में पहुंचे ना उतना ही उसके लिए बेहतर है। वो विंग को ऐसे उसके पास विंग है, अभी वो विंग को अभी अंदर ले जाएगा तो सब लोग फिर उसको अलग कर देंगे विंग से। और इसलिए वांगजी अपने कदम को बस एकदम छोटा छोटा रख रहा था, लेकिन यही कदम वांगजी को जैसे लग रहा था कि कितने बड़े बड़े कदम वो रख के लैंड जो मेंशन है उसके सामने पहुंच गया है। और जब गेट के सामने पहुंच जाता है तब वांगजी लंबी सी सांस लेता है, और फिर उस गेट के ऊपर एक रिंग, मतलब रिंग करने के लिए बटन था, उसको दबाता है। और तभी जो वहाँ का गार्ड था वो अपने जो डोर था वो खोलता है, पहले कैमरे से देखता है, और वो वांगजी को देखते ही तुरंत डोर ओपन कर देता है और कहता है सर आप। तब जो वांगजी था वो कहता है
शांत रहो, और ये कह के वो फिर अपने कदम को बढ़ाने लगता है। और अभी भी विंग उसको पकड़ के एकदम अच्छे से जकड़ के सोया हुआ था। लेकिन अब वांगजी सोचता है अब विंग उससे अलग हो जाएगा जब वो ऊपर जाएगा, मतलब अपने घर में जाएगा। और ये सोचते हुए वो धीरे धीरे गेट के पास आ जाता है, और अभी जो लैन फैमिली का मेन गेट था, घर का जो गेट था वो खुला हुआ था, और पूरी फैमिली वहाँ पे बैठी हुई थी। वहाँ पे मिसेस लैन रो रही थी, और वो ऐसे ही अपना सर अपने हाथों से रख के बैठ, मतलब आंखें बंद की हुई थी, लेकिन उनकी आंखों पर आंसू दिख रहे थे। शिचैन भी वहीं पर बैठे हुए थे, कुनैन भी वहीं पे थे, शिया भी वहीं पर थी, सब लोग वहीं पे थे, और सब लोग बस ऐसे चुपचाप बैठे हुए थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, और शिचैन किसी से बातें भी कर रहे थे मैसेज में। तभी वांगजी की आने की आहट होती है, और शिचैन उस तरफ देखते हैं, और जब शिचैन देखते हैं तो वो कहते हैं वांगजी, विंग, तुम दोनों। तभी ये नाम सुनते ही पूरी फैमिली उठ जाती है, और सब लोग अलर्ट होकर देखने लगते हैं। और जैसे ही मिसेस लैन देखती है वैसे ही वो जाती है और कहती है वांगजी बेटा, तुम कहाँ चले गए थे, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ, तुम ऐसे क्यों चले गए थे। तभी जो मिसेस लैन थी वो देखती है विंग को, कहती है विंग, विंग यहाँ पे, तुम्हें तुम्हें विंग मिल गया। तब जो वांगजी था वो कहता है मॉम, मुझे विंग ढूंढते हुए गया था, और मैं और विंग रास्ते में मिले हैं, और विंग थक गया था इसीलिए मैंने उसे बस लाया है, आप कुछ गलत मत समझिए। तब मिसेस लैन कहती अरे बेटा, हम क्या गलत समझेंगे। और ये कह के वो लोग वांगजी को और विंग को अंदर लेके जाते हैं, और विंग को वांगजी कहता है मैं सुला देता हूँ। और ये कह के वो ऊपर जाने वाला था, लेकिन शोर की वजह से विंग की आंखें खुलती और वो देखता है कि वो फैमिली में वापस आ गया। ये देख के वो वांगजी से कहता है वांगजी मुझे नीचे उतारो। और ये कह के वो नीचे उतर जाता है, और फिर सामने देखता है वहाँ पे मिसेस लैन, मिस्टर लैन, सब लोग थे। ये देख के वो कहता है मॉम, डैड। तभी जो मिसेस लैन थी वो कहती है विंग बेटा, तुम कहाँ थे, तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करते, तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। तब जो विंग था वो कहता वो मॉम, मेरी मोबाइल टूट गई इस वजह से। तब मिसेस लैन कहती है बेटा, थोड़ा तो ध्यान रखा करो, तुम ऐसे ही फोन क्यों अपना रखते हो, वैसे भी तुम्हारे फोन तो ऐसे ही रहते हैं, तुमने तोड़ भी दी, तुम्हारे पास मैसेज करो तो तुम्हारे पास सीन करने का टाइम नहीं रहता, कम से कम इमरजेंसी सिचुएशन में तो अपने फ़ोन को संभाल के रखा करो। तभी जो फ़ीन था वो कहता है मॉम, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, पर मैं क्या करता, वो टूट गया। तभी वांग जी कहता है मॉम, वो गलती से टूटा है, और वैसे भी विंग के पीछे कुछ लोग पड़ गए थे, उन्होंने ही तोड़ दिया उस फ़ोन को। तभी मिस क्लान कहती विंग बेटा, तुम ठीक तो हो ना, क्या क्या तुम्हें चोट आई है। सॉरी बेटा, मुझे मुझे सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं इतनी पैनिक थी कि मैंने सोचा ही नहीं कि तुम इतनी रात को बाहर हो। और शिचैन शिचैन भी गया था पुलिस स्टेशन, पर उन्होंने कहा जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते हैं तब तक वो नहीं ढूंढेंगे, तो इसलिए हम डर गए थे। तभी वांग जी कहता है आप लोग ये क्या कर रहे हो, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो आप लोग मुझे ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन चले गए। तभी मिसेस लैंग कहती है वांग जी, तुम तो चुप ही रहो, मैं जानती हूँ कि तुम कैसे हो, अगर तुम गायब होने का सोच लो तुम ऐसे गायब हो जाओगे कि हमसे फिर पता नहीं कब मिलोगे, तो तुम शांत ही रहो। और ये कह के उसे शांत कर देती है। और इधर वांग जी को तो गुस्सा आ रहा था, ये मतलब वो कुछ टाइम के लिए अपना दिमाग शांत करने के लिए बाहर गया, और ये लोग पुलिस तक पहुंच गए। वहां रे फैमिली, वो यही मतलब वहां रे मेरी फैमिली, ऐसे सोच रहा था। और तभी जो विंग था वो कहता ठीक ठीक है मम, मैं रूम में जा रहा हूँ। और ये कह के वो जाने लगता है। तभी विंग के ऐसे देख के वांग जी कहता है रुक जाओ विंग, तुम्हें चोट लगी है, मैं लेके चलता हूँ। और ये कह के वो विंग के हाथों को पकड़ता है और उसे लेके जाने लगता है। और इधर जो मिसेस लैन थी वो कहती है ठीक है, तुम लेके जाओ। और ये कह के वो उसे लेके जाता है। और जो विंग का मतलब जो विंग का रूम था, अब वो वांगजी के बगल वाला था। 10 साल तक विंग वांगजी के रूम में रहा था, लेकिन वांगजी को लगा कि मतलब ये बगल वाले में रहता होगा, क्योंकि उसने एक बार देखा था विंग को वहां से निकलते हुए जब वो लोग आए थे, तो इसलिए वहां लेके जाता है। तब जो विंग था वो चुपचाप जाके वहीं पे सो जाता है, क्योंकि वो कहीं और नहीं जाना चाहता था। बस वो जाता है, सोने लगता है चुपचाप। लेकिन तब उसे ध्यान आता है वेट, वो ये तो बगल वाला रूम है ना वांगजी के। और वो उठता है और फिर वहां से जाने लगता है। तभी वांगजी आता है और कहता है विंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है वांगजी, अब ये मेरा रूम नहीं है, मेरा रूम वो है। और ये कह के वो वांगजी के रूम में घुस जाता है। और सच में वांगजी पहले आया तो उसने ध्यान ही नहीं दिया, पर ये तो एकदम जैसे मतलब वांगजी की फोटो वोटो सब कुछ लगा है, और यहाँ पे विंग का सामान है, मतलब जो कपड़े उपड़े हैं वो भी वांगजी के साथ साथ विंग के भी रखे हुए हैं। ये देखता है और विंग जाता है बेड पे सो जाता है वहीं पे। और वांगजी उसे देखने लगता है, वो सोचता है, लगता है कि विंग ने अपना कमरा बना लिया है। और ये सोच के वो चला जाता है दूसरे रूम में, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो विंग के ही रूम में आके वहीं पे सो जाता है। और वहीं पे बस सोते हुए विंग को देख रहा था सोफे पर से, और कह रहा था विंग, तुम मेरे पास होके भी मुझसे कितना दूर हो। मैं सोच नहीं सकता हूँ कि जब
कोई इंसान किसी से प्यार करता है और वो उसके एकदम करीब हो, लेकिन करीब होके भी दूर हो, तो कैसा फील होता है, मैं क्या करूँ। और वांग वांग जी यही कहते हुए और विंग को निहारते हुए पता नहीं कब सो जाता, उसे भी नहीं पता चलता, क्योंकि वो जब यहाँ से गया था तब वो चला गया था, मतलब उसको इतना फ्रस्ट्रेशन था कि वो चलता चला गया, इतनी स्पीड में वो चलता चला गया कि जब तक उसका गुस्सा शांत हुआ तब तक वो कहीं और ही पहुंच चुका था। फिर वहां से आते आते उसको इतनी रात हो गई और वो लौट ही रहा था। फिर उसे वो पार्क दिखा था जहाँ पे बच्चे खेलने जाते हैं, उस पार्क को देख के वो उसी पार्क के अंदर चला गया था। और जब बाहर से आवाज आ रही थी किसी के चिल्लाने की, कोई बातें कर रहा था, और वांग जी बाहर आने लगा देखने के लिए कौन है। तभी वो देखता है विंग को, और तब तक विंग वहां से भागने लगा था उन लोगों से बचते हुए, इसलिए वांग जी वहां पे इतने टाइम से था, क्योंकि वांग जी वहीं पर था। लेकिन जब विंग भागने लगा था तभी वांग जी वहां पे देखा था विंग को बाहर निकल के पार्क से, क्योंकि पार्क के अंदर तो उसे कुछ पता नहीं था, बस शोर ही सुनाई दिया था। तो इसलिए वांग जी ने सोचा किसी को हेल्प की जरूरत होगी, तो इसलिए वो बाहर आया था। तब वांग जी वहीं पे सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है और वो देखता है वांग जी वहां पे है ही नहीं, और ये देख के वो शाय करता है। फिर वो अपने कपड़े लेता है और चला जाता है वॉशरूम में, और अच्छे से रेडी होके वो बाहर आता है। और बाहर आने के बाद वो बैठ जाता है नीचे, और फिर वो चुपचाप अभी बैठा ही हुआ था, तभी उसकी कॉफी आती है और वहां पे दोनों बच्चे आते हैं और कहते हैं मम्मा आप अभी बैठी हुई हो, आपको आज चिल्लाना नहीं पड़ा, आपको आज दादी से मतलब ग्रैंड मदर से कुछ लेना नहीं पड़ा। तब भी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा तुम्हारी ग्रैंड मदर से ये सब कुछ मांगता रहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे सामान कहाँ है। तभी उसके बच्चे कहते हैं मॉम कल हम आपका सामान हमने ही रखा था आपके प्लेसेस पे, तो इसीलिए आपको मिल गया होगा, नहीं तो आपको हम जानते हैं आप कोई भी सामान अच्छे से रखते नहीं हो। तो विंग कहता है तुम लोग अपनी अपने पेरेंट्स की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो आइवान। तब आइवान कहता है मॉम पर मैंने तो कुछ बोला नहीं, ये सब तो सिस्टर ने बोला। तभी विंग कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ये ये बहुत ज्यादा ही बदमाश हो गई है, बहुत ज्यादा ही बदमाश हो गई है। और ये कह के वो अपनी बच्ची को देखने लगता है, और जो बच्ची थी वो स्माइल करती है और वो दौड़ते हुए जाने लगती है बाहर की साइड, क्योंकि विंग ने उसे दौड़ाया था। और तभी वो जाके वांगजी से लड़ जाती है और वांगजी उसे देखता है और पकड़ लेता है, लेकिन वो उस बच्ची के साथ थोड़ा रूखा व्यवहार करता है, मतलब ज्यादा अच्छे से बात नहीं करता है, वो बस उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तभी वो बच्ची जाती है और वांगजी का हाथ पकड़ती है और कहती है अंकल आप कितने ज्यादा कोल्ड हो। पर मम्मा बताती आप बहुत अच्छे हो तो आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। पर वांगजी उसकी बातों का कोई भी रिएक्शन नहीं देता, वो वहां से चुपचाप जाने लगता है। और ये चीज देख के विंग कहता है बेटा इधर आ जाओ, तुम्हें अभी मत बात करो अंकल से, और ये कह के वो बुला लेता है। और इधर तब तक शिचान आ जाता है, और जब शिचान को वो बच्चे डैड कहते हैं तब वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर वहां से वो ऊपर जाने लगता है। और आस जब वांग जी अपने रूम में जा रहा था तब वो अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करते हुए जा रहा था कि अब वो ना विंग से मतलब रखेगा, ना शिचान से मतलब रखेगा, ना किसी और से मतलब रखेगा। वो बस अपनी अपनी लाइफ को बस वो देखेगा, और उसे जैसे रहना वो वैसे रहेगा। अब वो फैमिली के लिए बहुत जी चुका, विंग के लिए उसने 10 साल इंतजार किया, लेकिन विंग ने क्या किया, विंग ने तो उसे बस एक पल में ही भुला दिया, वो उसके ब्रदर के साथ खुश है। यही सब वांग जी के मन में चल रहा था, और वांग जी ये सब देखते हुए ऊपर चला जाता है और ऊपर से देखता है वहां पे चिचैन और वो दोनों बच्चे कितने ज्यादा स्माइल कर रहे हैं एक साथ, और यहाँ पे विंग बैठ के कॉफी पीते हुए उन लोगों को स्माइल करते हुए देख रहा था। और जैसे ही वांग जी वहां से जाने लगता है तभी विंग एक बार वांग जी की तरफ देखता है और शाय करता है, और फिर बच्चों से कहता है चलो बच्चे मैं हम चलते हैं। और ये कह के वो उन दोनों को तैयार करने के लिए कह देता है, और वो बच्चे चले जाते हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि उन्हें स्कूल भी जाना है। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और यार वांग जी अब क्या करेगा, और शिचैन अगर विंग की डिवोर्स नहीं हुई होगी तो क्या होगा यार। वांग जी का तो दिल छलनी छलनी टूटने वाला है, लेकिन टेंशन मत लो, ठीक है, सब कुछ मस्त होगा, अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। और हाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है ये बच्चे कौन है कहाँ से आए, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हो कुछ पता तो मुझे भी बताना ये बच्चे कहाँ से आए हैं, ठीक है। और यार आप लोगों में से कुछ ही लोग कमेंट करते हो, लेकिन वो कमेंट देखने के बाद मुझे लगता है कि हाँ कुछ लोग तो हैं जो मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए कमेंट करना बंद मत करना, बस जितने कमेंट कर पाना उतना भर भर के कमेंट करना, ठीक है। और अच्छा अच्छा ही करना, बुरा मत करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। और आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना।